वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। ओम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए थोड़ा भगवत चिंतन किया जाए। परमात्मा की कृपा से भगवान में अपनी मति लगाएं, अपनी बुद्धि और अपना थोड़ा समय परमात्मा के चिंतन में दें। भगवान गीता जी में कहते हैं, जो दंभ और अहंकार से युक्त होकर के जो कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्तापना और भोक्तापना की बुद्धि से कर्म करने वाले जो हैं वो आसुरी योनि वाले हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो आसुरी योनि वाले हैं वो आत्म तत्व के बारे में नहीं जान सकते। वह आत्म तत्व है क्या, नहीं जानते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। जो आश्रय योनि वाले हैं वह उस आत्म तत्व के बारे में नहीं जानते हैं। और आश्रय योनि है क्या, जो दम्भ और अहंकार से युक्त है। अहंकार, अहम करोमि इति अहंकार, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे इस फल की इच्छा चाहिए, मुझे इस फल की प्राप्ति होनी चाहिए। ये जो भोग दंभ माने मैंने ये किया है, मैं ये करूँगा, अहंकार आदि के साथ में युक्त होकर के फल के कर्मों के फलों को भोगने वाला भोक्तृत्व बुद्धि से जो कर्म करने वाले हैं वो ही कौन है, आसुरी योनि वाले हैं। वो कैसे हैं, मूढ़ा, उस आत्म तत्व के बारे में नहीं जानते, मूढ़ है। वो मूढ़ हैं, जानते ही नहीं हैं। अपने हित का चिंतन करने कभी नहीं करते। अपने हित का चिंतन, हमारा हित किस में होगा, हमारा कल्याण किस में होगा, इस बात को वो नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। तो उन्हें ये पता नहीं रहता है कि ऐसी दुर्गति हमारे आगे होने वाली है। इन विषयों की प्राप्ति से सिर्फ दुर्गति ही होगी और वो अन्य जन्म में, जन्मांतर में भी भगवान को प्राप्त नहीं होते हैं। माम अप्राप्यैव, ये कुंती पुत्र अर्जुन, वो मुझको प्राप्त नहीं होकर के अधमाम गतिम यान्ति, वो अधोगति को ही घोर पतन गर्त में ही पड़ जाते हैं।
घोर अंधकार में पड़े रहते हैं। इसलिए दूसरे राजस भाव वाले हैं, मनुष्य भाव वाले हैं, इनके बारे में गीता जी ने बताया। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। जो मनुष्य स्वभाव वाले हैं इनके बारे में गीता जी कहती हैं, मध्य तिष्ठन्ति राजसः अर्थात सकाम भाव से कर्म करते हैं, कामनाओं से युक्त होकर के जो कर्म करते हैं, कर्तापना भोक्तापना तो उनमें भी है, वे जहाँ के तहाँ रह जाते हैं, अर्थात ऊपर नीचे गमनागमन करते रहते हैं। कभी स्वर्ग में चले गए, कभी कहाँ चले गए, लेकिन कभी मनुष्य लोक में आ गए, कभी स्वर्ग में, कभी भूतल में, ऐसी उनकी स्थिति रहती है। तो दोनों में फ़र्क इतना है, एक नरक में जाते हैं घोर अंधकार में, दूसरे घोर नरक में नहीं पड़ते हैं। इसीलिए जो अहंकार से युक्त होकर के कि ये मैंने कर्म किया है, मेरा अधिकार है, ये मुझको फल चाहिए, बिगर फल के हम कर्म नहीं करेंगे, वो आसुरी योनि वाले हैं। उनकी परमात्मा को प्राप्त नहीं होकर के त्रियक आदि योनियाँ, पशु पक्षी आदि योनियाँ ये प्राप्त होती रहती हैं और वो परमात्मा को प्राप्त कभी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सभी से करबद्ध यही प्रार्थना है, सनातन धर्म के अनुयायियों से यही प्रार्थना है कि हम कर्म तो करें, लेकिन ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करें, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। और अंतःकरण शुद्ध होने के बाद में हमें नित्य अनित्य वस्तु का विवेक हो, फिर वैराग्य हो, फिर मुमुक्षुता आए, फिर हमारा कल्याण हो जाए, या कल्याण हो जाए। माने दुखों का आत्यंतिक अभाव ही परमानंद की प्राप्ति है। परमानंद की प्राप्ति, दुखों का आत्यंतिक अभाव, यही मनुष्य मात्र का लक्ष्य है। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए और भगवत चिंतन कीजिए, माँ आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना कीजिए। जो पावन नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें माँ पराम्बा जगदम्बा आदिशक्ति जगत जननी माता की आराधना कीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महा